सो गाइस, ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। और वॉर क्या होता है, लेट क्या होता है एंड कॉन्स्ट क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर चलते हैं। देखो वेरिएबल्स क्या होता है, यहाँ पर हम वेरिएबल का यूज करते हैं स्टोर डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर। और डेटा किसी भी तरह टाइप का हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एक वेरिएबल हो गया, उसके अंदर आप चाहो तो स्ट्रिंग या न्यूमेरिक टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज करते हैं वॉर, लेट एंड कॉन्स्ट का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ना ये जो क्वेश्चन है वॉर, लेट, कॉन्स्ट, इसमें ये किस क्यों यूज करते हैं, इनका इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता है, इंटरव्यूअर से बहुत पूछता है। तो इस चीज में आपको एक इंटरव्यूअर वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। सो पहले चलते हैं यहाँ पर कि वॉर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम चलेंगे तो अगर मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा वॉर ए, ठीक है, इक्वल 10, ये एक वेरिएबल हो गया, इसके अंदर 10 वैल्यू हो गई और इसके अंदर हमने वार का यूज किया है। तो अब देखो यहाँ पर वार होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये होता क्या है। सो देखो वार का यूज सबसे ओल्डेस्ट वेरिएबल है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में। इसी ओल्ड जो जावास्क्रिप्ट थी तो हम वार का यूज करते थे। और यहाँ पर आपको इसकी फंक्शन स्कोप होती है। स्कोप तो आप जब समझोगे जब आप फंक्शंस पर आओगे, ठीक है, वहां पर देखेंगे तो आप समझ में आएगा आपको स्कोप क्या होती है। सो यहाँ पर चलते हैं। देखो अगर आप इसे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर कर दोगे तो इट बिकम ए ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि ये चीज ना जब फंक्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि ग्लोबल कब बनेगा और लोकल कब बनेगा। आपको ये पॉइंट देखना है कि इट कैन बी री डिक्लेयर एंड अपडेट, इसे आप रीडिक्लेयर कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। ये क्या होता है ये देखते हैं। देखो ये तो एक वेरिएबल हो गया, मैं ऐसा अगर प्रिंट कर दूंगा, अच्छा यहाँ पर आप इस तरीके से लगाओगे या नहीं लगाओगे इससे कोई इशू नहीं पड़ता, ठीक है। मैं इसे कर दूंगा CLG, ठीक है। CLG शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी कंसोल लॉग की। इसके अंदर ए डाल दूंगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर प्रिंट अगर मैं करूंगा इसको तो ए आएगा, ठीक है, 10, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 10। तो इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हो। अब यहाँ पर इसमें आया है कि ये आप इसे रीडिक्लेयर कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो रीडिक्लेयर अपडेट का मतलब क्या है, देखो आप यहाँ पर दोबारा से इसे रीडिक्लेयर कर सकते हो, इसे बोलते हैं डिक्लेयर करना। एक वेरिएबल को मैं इसे 20 वैल्यू असाइन कर दी। अब क्या वैल्यू आएगी की 20, क्योंकि हमने इसे दोबारा से डिक्लेयर कर दिया। मैं इसको सेव करूंगा, सेव मैं कंट्रोल एस से कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी कंट्रोल एस का यूज करना। ओके, हमें सेव करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से रन कर रहे हैं। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी 20। तो ये होता है, इसे आप रीडिक्लेयर कर। अपडेट करना क्या होता है, अपडेट करना ये होता है कि आप इस तरीके से अपडेट कर दोगे। एक ही वैल्यू कर देंगे हम 30, अब क्या आ जाएगी 30 हो जाएगी एक ही वैल्यू। सो इसे बोलते हैं अपडेट करना, ठीक है। मैं यहाँ पर रन कर दूंगा, देखो 30 हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं अपडेट करना। और अब चलते हैं यहाँ पर हम लेट की तरफ। ये देखो जावा स्क्रिप्ट जो हमारा एस्कमा स्क्रिप्ट 6 था, ठीक है। ES 6 में हमें ये इंट्रोड्यूस किया गया था और इसकी जो ब्लॉक स्कोपिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ये भी मैं आपको जब हम इसे एज अ ब्लॉक पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा तो ये आपको, ठीक है। और जो ये होता है ना, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, मोस्ट यूजेस केसेस जो हमारा लेट होता है। एंड इसमें होता है क्या, इसे आप अपडेट कर सकते हो लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर देखते हो इट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर विद इन दिस सेम स्कोप, इट कैन बी अपडेट। तो इन दोनों में ये फर्क होता है। आप वॉर को रीडिक्लेयर कर सकते हो एंड अपडेट भी कर सकते हो, लेकिन इसे आप सिर्फ रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते हो। इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इतना मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा, अगर आप VS कोड में कमेंट करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, जितना कोड आपको सिलेक्ट करना है उसे कर लोगे, कंट्रोल और स्लैश कर दोगे, ठीक है, तो वो कमेंट हो जाएगा उतना कोड। हटाने के लिए भी वही करोगे, कंट्रोल और स्लैश, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं कर दूंगा लेट ए इक्वल 10, ठीक है, मैं 10 कर दिया। वैल्यू क्या आएगी 10 आएगी, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, 10 आ गई, देखो वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा से डिक्लेयर करूंगा, ये मुझे एरर देगा, कहेगा कि आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेट ए इक्वल 20, ये कहेगा कि एरर, देखो इसने पहले ही मुझे यहाँ पर एरर दे दी। देखो कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, ठीक है। हाँ, आप इसे मैं अगर रन भी करूंगा ना तो मुझे प्रॉब्लम देगा। देखो यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो देखो इसने मुझे एरर दे दी, एग्जैक्ट लाइन इसने बताई है मुझे यहाँ पर, ठीक है। देखो ये ए 6 लाइन में जावा स्क्रिप्ट की ये 6 लाइन है, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपको प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि इसमें हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट इस तरीके से करते हैं, मैंने इसे 20 कर दिया, बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, हम इसे रन कर सकते हैं, ठीक है। देखो 20 वैल्यू आ गई। सो इस तरीके से आप इसे अपडेट कर सकते हो, लेकिन इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। अब चलते हैं कॉन्स्ट की तरफ। देखो कॉन्स्ट को ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था E6 में, ठीक है। इसे आप यूज टू डिक्लेयर कॉन्स्टेंट, इससे कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना, जैसे पाई हो गई, ठीक है। तो इसे आप क्या करोगे, ये जो होता है ना तो आप इसे रीडिक्लेयर कर सकते हो और ना इसे आप अपडेट कर सकते हो।
इट हैज़ ब्लॉक स्कोप एंड कैन नॉट बी रीडिक्लेयर और अपडेट। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आप इसे इस जो हमारा कॉन्स्ट होता है ना, मैं इससे कर दूंगा, यहाँ पर कमेंट मार दूंगा, ठीक है। तो कमेंट मारने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। इसको इस तरीके से रहने देते हैं, कॉन्स्ट करते हैं इसको। मैंने कर दिया ए 20, ठीक है, 20 वैल्यू दे दी इसके अंदर। अब ये डिक्लेयर तो कर दिया मैंने, ये वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है, देख सकते हो 20 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे अपडेट करने की कोशिश करूंगा ना, मुझे ये एरर देगा। देखो, रन कर दिया, जैसे ही रन करूंगा देखो एरर दे दी इसने मुझसे 20 यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से ना मैं इसे अपडेट कर सकता हूँ, ना इसे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। मैं रीडिक्लेयर भी करूंगा ना इसको, देखो इसको मैं हटा देता हूँ। अगर मैं इसे रीडिक्लेयर भी करूंगा तो मुझसे कहेगा कि आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्स्ट है। देख सकते हो इसने एरर दी, देखो यहाँ पर भी दे रहा है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोपिंग वेरिएबल्स। तो इस तरीके से आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। तो तीनों वेरिएबल्स में आपको एक डिफरेंस पता चल गया होगा कि हमारा वॉर क्या होता है, हमारा लेट क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है। सो देखो अब यहाँ पर ना एक चीज आपको और देखनी है कि हर वेरिएबल्स को जब आप क्रिएट करते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चलते हैं, देखो वेरिएबल्स को आप नेम मस्ट बी, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जो वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं उसमें ये होता है कि आप स्टार्ट कर सकते हो ए से लेके जेड या ए बी सी डी जितने होता है, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो, या ए से लेके जेड तक अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, डॉलर का यूज कर सकते हो, ठीक है, और डॉलर साइन। आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज डिजिट और फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 1, लेकिन आप डिजिट को यूज नहीं कर सकते पहले। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चलते हैं, देखो आप डिजिट को बाद में यूज कर सकते हो लेकिन पहले यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैं 8 यूज कर दिया, मैं ए कर दूंगा, मुझे ये एरर देगा, ठीक है। मैंने ठीक है, इस तरीके से कर देता हूँ, मुझे ये एरर देगा। देखो यहाँ पर इसने एरर देना शुरू भी कर दिया। एंड आइडेंटिफायर कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो ए न्यूमेरिक लेटर, ठीक है। तो मैं इसे डिक्लेयर नहीं कर सकता, पहले आपको लेना पड़ेगा ए, उसके बाद आप न्यूमेरिक वैल्यूज ले सकते हो, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यूज को ले सकते, ठीक है। मुझे यहाँ पर पहले लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा या 8 लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से कर दिया। तो अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये कह रहा है कि ए पहले से डिक्लेयर है, तो ए डिक्लेयर कहाँ पर है भाई? अच्छा ओके, सो यहाँ पर डालना पड़ेगा मुझे ए और 8 को, ठीक है, सिंपल। देखो 20 इसकी 10 इसकी वैल्यू आ गई। सो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, जस्ट आप बाद में डिजिट को ले सकते हो लेकिन पहले डिजिट नहीं लोगे। अगर मैं यहाँ पर इसको डिजिट डाल दूँ, ठीक है, ये एरर देगा, मैं रन नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर दे देगा आइडेंटिफायर की प्रॉब्लम। सो इस तरीके से आप इसको नहीं ले सकते, ठीक है, इस तरीके से आप ले सकते हो। अब चलते हैं, कुछ और रूल्स होते हैं इसके। यहाँ पर देखो वेरिएबल आर केस सेंसिटिव होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? देखो स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स दोनों डिफरेंस है। यहाँ पर मान लो ये हमारा स्मॉल ए है, ठीक है, और मैं एक देता हूँ कैपिटल ए, दोनों ही अलग हैं, दोनों प्रिंट होंगे, ठीक है, दोनों ही अलग अलग हैं। मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैं इसको रन करूंगा तो देखो पहले 10 हो जाएगा, और क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 20 को नहीं लिया है, तो मैं 20 भी ले लेता हूँ यहाँ पर, जो CLG करता हूँ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कैपिटल ए को, ठीक है, 10 और 20। इस तरीके से ये आपको यहाँ पर काम करता है, दोनों ही अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट होंगी। अब और चलते हैं, देखो यहाँ पर ना आर डिफरेंट वेरिएबल, वेरिएबल कैन नॉट बी सेम एज रिजर्व कीवर्ड। आपके वेरिएबल का नाम वो नहीं हो सकता जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं। रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं? जैसे फंक्शन हो गया, वो आपका रिजर्व कीवर्ड हो गया। मैं अगर इसका नाम रख दूं फंक्शन, ठीक है, मुझे ये प्रॉब्लम दे देगा, कहेगा कि ये तो रिजर्व कीवर्ड है। तो आई थिंक 31 के करीब रिजर्व कीवर्ड होते हैं, या 33, वो चीज़ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, नोट्स में पता चल जाएगा आपको कितने कीवर्ड होते हैं, वो आगे जाके देखेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के बाद। तो यहाँ पर देखो ये प्रॉब्लम दे चुका है, कह रहा है कि फंक्शन इज नॉट अलाउ एज ए वेरिएबल डिक्लेरेशन नेम आइडेंटिफायर्स। तो ये जो चीज़ होते हैं, क्लास हुआ, ऐसे कीवर्ड जो इसने रिजर्व कर रखे हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते एक वेरिएबल की को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस, स्पेस भी कंटेन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कर दूं फुल नेम, इस तरह से नहीं कर सकते आप। तो अगर आपको दो वेरिएबल्स के रूप में एक वेरिएबल लेना है तो करोगे कैसे? आपको अंडरस्कोर का यूज करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर दिया है अंडरस्कोर को आप यूज करोगे, ठीक है, यहाँ पर अंडरस्कोर, तो इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा फुल नेम, तो ये इसमें कोई एरर नहीं आएगी। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो आपकी जावास्क्रिप्ट होती है ना, ये आपकी डायनामिक होती है। इसका क्या मतलब है? आप इसमें डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हो कि ये इंटीजर है या
स्ट्रिंग है या फ्लोट है। फॉर एग्जांपल हम आपने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, सी या सी प्लस प्लस या जावा पढ़ी होगी, तो वहाँ पर आप डिक्लेयर करते थे इंट यानी कि इंटीजर या फ्लोट या करेक्टर, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं करोगे। ये ऑटोमेटिकली जब इसे हम डेटा अलोकेट कर देते हैं ना, तो उसी का ब्लॉक बना देती है, ठीक है। ये डायनेमिक बोलते हैं इसको, पाइथन भी हमारी डायनेमिक है। सो यहाँ पर अगर मैं इसे कर दूँ ना, देखो नेम कर दिया, मुझे करेक्टर में देना है तो मैं इसे कर दूंगा यहाँ पर आपको डबल कोड में दोगे। जैसे मैं दे देता हूँ एजुकेशन एनालिसिस्ट, ठीक है। सो इस तरीके से अब देखो इसका आउटपुट आएगा, मैं जस्ट को रन कर देता हूँ। इसने मुझे कहा कि ठीक है, फुल नेम की जगह मैंने ए लिख दिया, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर फुल नेम कर देते हैं, फुल नेम, ठीक है। अब यूज़ करेंगे तो देखो एजुकेशन एनालिसिस्ट और 10। अच्छा एक चीज़ और है कि वी एस कोड एडिटर को आप टर्मिनल से उठा के यहाँ पर भी डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। एक इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, कोई इसका इशू नहीं। तो एक चीज़ और है कि यहाँ पर ना देखो, अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम वॉर को यूज़ करें या लेट को यूज़ करें या कॉन्स्ट को यूज़ करें। देखो उसका सिंपल आंसर है, अगर आप ऐसी वैल्यू को यूज़ कर रहे हो जिसे आपको चेंज नहीं करना, तो आप यूज़ करो कॉन्स्ट। जैसे पाई की वैल्यू आपको देना है, ठीक है, तो आप कॉन्स्ट यूज़ करो। और अगर आपको वैसे यूज़ करो तो आप लेट यूज़ कर लो, ठीक है। अक्सर लोग लेट यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट वॉर तो ओल्ड है, ठीक है। सो आप लेट को यूज़ कर लो। सो गाइज ये थे हमारे वेरिएबल, और आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगर कुछ कंफ्यूजन आपको हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।